ऐसा होना मुमकिन है कि शहादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे। आवाज द वॉइस लेकर आया है आपके लिए स्टोरी वाला, कहानियां जो छू जाएं दिल को। स्टोरी वाला सीजन 2 में सुनिए ओनिका माहेश्वरी के साथ मंटो के अफसाने। ये हैरत मुझे आज भी है कि खास तौर पर खाली बोतलों और डब्बों से मुजरद मर्दों को इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। मुजरद मर्दों से मेरी मुराद उन मर्दों से है जिनको आमतौर पर शादी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। यूं तो इस किस्म के मर्द उमूमन सनकी और अजीबोगरीब आदत के मालिक होते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि उन्हें खाली बोतलों और खाली डब्बों से क्यों इतना प्यार होता है। परिंदे और जानवर अक्सर उन लोगों के पालतू होते हैं। ये मैलान समझ में आ सकता है कि तन्हाई में उनका कोई तो मुनिस होना चाहिए, लेकिन खाली बोतलें और खाली डिब्बे, उनकी क्या जरूरत है। सनक और अजीब व गरीब आदात के जावाज ढूंढना कोई मुश्किल नहीं कि फितरत की खिलाफ वर्जी ऐसे बेड़ाई पैदा कर सकती है, लेकिन उसकी नफ्सियाती बारीकियों में जाना अलबत्ता बहुत मुश्किल है। मेरे एक अजीज हैं, उम्र आपकी इस वक्त 50 के करीब होगी। आपको कबूतर और कुत्ते पालने का शौक है और इसमें कोई अजीबोगरीबपन नहीं, लेकिन आपको ये मर्ज है कि बाजार से हर रोज दूध की बालाई खरीद कर लाते हैं, चूल्हे पर रखकर उसका रोगन निकालते हैं और उस रोगन में अपने लिए अलहदा सालन तैयार करते हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह खालिस घी तैयार होता है। पानी पीने के लिए अपना घड़ा अलग रखते हैं। उसके मुंह पर हमेशा मलमल का टुकड़ा बंधा रहता है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर न चला जाए, मगर हवा बराबर दाखिल होती रहे। पैखाना जाते वक्त सब कपड़े उतार कर एक छोटा सा तौलिया बांध लेते हैं और लकड़ी की खड़ाऊ पहन लेते हैं। अब कौन उनकी बालाई के रोगन, घड़े की मलमल, अंग के तौलिए और लकड़ी के खड़ाऊ के नफ्सियाती उक्ते को हल करने बैठे। मेरे एक मुजरत दोस्त हैं, बज़ाहिर बड़े ही नॉर्मल इंसान हैं, हाई कोर्ट में रीडर हैं। आपको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, चुनांची उनका रुमाल सदा उनकी नाक से चिपका रहता है। आपको खरगोश पालने का भी शौक है। एक और मुजरत हैं, आपको जब मौका मिले तो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका दिमाग बिल्कुल सही है। सियासत आलम पर आपकी नज़र बहुत वसी है। तोतों को बातें सिखाने में आपने महारत हासिल की है। मिलिट्री के एक मेजर हैं, सन रसीदा और दौलतमंद। आपको हुक्के जमा करने का शौक है। गुड़िया, पेचवा, चमोड़े, गरज की हर किस्म का हुक्का उनके पास मौजूद है। आप कई मकानों के मालिक हैं, मगर होटल में एक कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। बटेरे आपकी जान है। एक कर्नल साहब है, रिटायर्ड, बहुत बड़ी कोठी में अकेले 10-12 छोटे बड़े कुत्तों के साथ रहते हैं। हर ब्रांड की विस्की उनके यहाँ मौजूद रहती है। हर रोज शाम को 4 पैक पीते हैं और अपने साथ किसी न किसी लाडले कुत्ते को भी पिलाते हैं। मैंने अब तक जितने मुजर्दों का जिक्र किया है, इन सबको हस्बे तौफीक खाली बोतलों और डब्बों से दिलचस्पी है। मेरे दूध की बालाई से खालिस घी तैयार करने वाले अजीज घर में जब भी कोई खाली बोतल देखें तो उसे धो धो कर अपनी अलमारी में सजा देते हैं कि जरूरत के वक्त काम आएगी। हाईकोर्ट के रीडर, जिनको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, सिर्फ ऐसी बोतलें और डिब्बे जमा करते हैं जिनके मुताल्लिक वो अपना पूरा इत्मीनान कर लें कि अब उनसे बदबू आने का कोई चांस नहीं। जब मौका मिले, नमाज पढ़ने वाले खाली बोतलें आबे दस्त के लिए और टिन में खाली डिब्बे वुजू के लिए दर्जनों की तादाद में जमा रखते हैं। उनके ख्याल के मुताबिक ये दोनों चीजें सस्ती और पाकीज़ा रहती हैं। किस्म किस्म के हुक्के जमा करने वाले मेजर साहब को खाली बोतलें और खाली डिब्बे जमा करके उनको बेचने का शौक है, और रिटायर्ड कर्नल साहब को सिर्फ विस्की की बोतलें जमा करने का शौक है। आप कर्नल साहब के यहाँ जाएं तो एक छोटे साफ सुथरे कमरे में कई शीशे की अलमारियों में आपको विस्की की खाली बोतलें सजी हुई नजर आएंगी। पुराने से पुराने ब्रांड की विस्की की खाली बोतल भी आपको इनके यहाँ नादर मजमुए में मिल जाएगी। जिस तरह लोगों को टिकट और उसके जमा करने का शौक होता है, उसी तरह उनको विस्की की खाली बोतलें जमा करने का और उनकी नुमाइश करने का शौक है।
आप कर्नल साहब के हो जाएं तो एक छोटे साफ सुथरे कमरे में कई शीशे की अलमारियों में आपको विस्की की खाली बोतलें सजी हुई नजर आएंगी। पुराने से पुराने ब्रांड की विस्की की खाली बोतल भी आपको इनके पास मिल जाएगी। जिस तरह लोगों को टिकट और उसके जमा करने का शौक होता है, उसी तरह उनको विस्की की खाली बोतलें जमा करने का और उसकी नुमाइश करने का शौक है। कर्नल साहब का कोई अजीज रिश्तेदार भी नहीं, और अगर कोई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। दुनिया में तने तहाँ हैं, लेकिन वो तन्हाई बिल्कुल महसूस नहीं करते। 10-12 कुत्ते हैं, उनकी देखभाल में इस तरह करते हैं कि जिस तरह शफीफ बाप अपनी औलाद की करते हैं। सारा दिन उनका ऊन पालतू हैवानों के साथ गुजर जाता है। फुर्सत के वक्त वो अलमारियों में अपनी चहेती बोतलों को निहारते रहते हैं और संवारते रहते हैं। आप पूछेंगे, खाली बोतलें तो हुई, ये तुमने खाली डिब्बे क्यों साथ लगा दिए? क्या ये जरूरी है कि तजुर्बे पसंद मर्दों को खाली बोतलों के साथ साथ खाली डिब्बों के साथ भी दिलचस्पी हो? और फिर डिब्बे और बोतलें सिर्फ खाली क्यों, भरी हुई क्यों नहीं? मैं आपसे शायद पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि मुझे खुद इस बात की हैरत है। ये और इसी किस्म के और बहुत से सवाल अक्सर मेरे दिमाग में पैदा हो चुके हैं। बावजूद कोशिश के मैं इनका जवाब हासिल नहीं कर सकी। खाली बोतलें और खाली डिब्बे खला का निशान है, और खला का कोई मंतकी जोई तजुर्द पसंद मर्दों से गालिबन यही हो सकता है कि खुद उनकी जिंदगी में एक खला हो। लेकिन फिर यह सवाल पैदा हुआ कि क्या वो उस खला को एक और खला से पुर करते हैं? कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और बंदरों के मुतालिक आदमी समझ सकता है कि वो खाली खाली जिंदगी की कमी एक हद तक पूरी कर सकते हैं, कि वो दिल बहला सकते हैं, नाज नखरे कर सकते हैं, दिलचस्प हरकत के मुजीब हो सकते हैं, प्यार का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन खाली बोतलें और डिब्बे दिलचस्पी का क्या सामान बहम पहुंचाते हैं? बहुत मुमकिन है आपको जेल की वाकयात में इन सवालों का जवाब मिल जाए। 10 बरस पहले में जब बम्बई गया तो वहाँ एक मशहूर फिल्म कंपनी का एक फिल्म तकरीबन 20 हफ्तों से चल रहा था। हीरोइन पुरानी थी लेकिन हीरो नया था, जो इश्तिहारों में छपी हुई तस्वीरों में नोखेज दिखाई देता था। अखबारों में उसकी किरदार निगारी की तारीफ पड़ी तो मैंने ये फिल्म देखी। अच्छी खासी थी, कहानी जाज़िबे तवज्जो थी, और इस नए हीरो का नाम काम भी इस लिहाज से काबिले तारीफ था, और उसने पहली मर्तबा कैमरे का सामना भी किया था। पर्दे पर किसी एक्टर का या एक्ट्रेस की उम्र का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। मेकअप जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान बना देता है, मगर ये नया हीरो काफी हैंडसम था। कॉलेज के तालिबे इल्म की तरह तरोताजा और चकाचौंध से भरा हुआ। खूबसूरत तो नहीं था, मगर उसके गठे हुए जिस्म का हर अज़्व अपनी जगह पर मुनासिब व मौजूद था। उस फिल्म के बाद मैंने उस एक्टर की कई फिल्म और देखी। अब वो मंच गया था। चेहरे के खद्दो खाल की तिफलाना नुमाइश उम्र और तजुर्बे की सख्ती में तब्दील हो चुकी थी। उसका शुमार अब चोटी के अदाकारों में होने लगा था। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल आम होते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि फला एक्टर का फला एक्ट्रेस से ताल्लुकात है, फला एक्ट्रेस फला एक्टर को छोड़कर फला डायरेक्टर के पहलू में चली गई। करीब करीब हर एक्टर और हर एक्ट्रेस के साथ कोई ना कोई रोमांच जल्दा बदैर वाबस्ता हो ही जाता है। लेकिन इस नए हीरो की जिंदगी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ इन बखेड़ों से पाक थी, मगर अखबारों में इसकी चर्चा नहीं थी। किसी ने भूले से हैरत का भी इजहार नहीं किया था कि फिल्मी दुनिया में रहकर राम स्वरूप की जिंदगी जिनसी आलाइशों से पाक है। मैंने सच पूछे तो इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया था, इसीलिए कि मुझे एक्टर और एक्ट्रेस की निजी जिंदगी से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। फिल्म देखी और उसके मुतालिक अच्छी या बुरी राय दी और बस। लेकिन जब राम स्वरूप से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उसके मुतालिक बहुत सी दिलचस्प बातें मालूम हुई। ये मुलाकात उसकी पहली फिल्म देखने के तकरीबन 8 बरस बाद हुई। शुरू में तो वो बम्बई के दूर एक गांव में रहता था, लेकिन अब वो वापस मुंबई में समंदर के किनारे एक घर में या फ्लैट में रहने लगा था। उससे मेरी मुलाकात इसी फ्लैट में हुई जिसके 4 कमरे थे, बावर्ची खाने समेत। इस फ्लैट में जो कुंबा रहता था उसके 8 अफराद थे। खुद राम स्वरूप, उसका नौकर जो बावर्ची भी था, 3 कुत्ते, 2 बंदर और 1 बिल्ली। राम स्वरूप और उसका नौकर मुजर्द थे। 3 कुत्तों और 1 बिल्ली के मुकाबले में उनकी मुखालिफ जिन्स थी। एक बंदर था और एक बंदरिया। दोनों अक्सर औकात एक जालीदार पिंजरे में बंद रहते थे।
इन निस्फ दर्जन हैवानों के साथ राम स्वरूप को वालिहाना मोहब्बत थी। नौकर के साथ भी उसका सुलूक बहुत अच्छा था, मगर उसमें जज्बात का दखल बहुत कम था। बंधे काम थे तो मुजर का वक्त पर मशीन की सी बेरू बेकायदगी के साथ गोया खुद ब खुद हो जाते थे। इसके अलावा ऐसा मालूम होता था कि राम स्वरूप ने अपने नौकर को अपनी जिंदगी के तमाम कवायद और जवाबित एक पर्चे पर लिख कर दे दिए थे, जो उसने हिफ्ज कर लिए थे। अगर राम स्वरूप कपड़े उतार कर नेकर पहनने लगे तो उसका नौकर फौरन 3-4 सोडे और बर्फ की फ्लास्क शीशे वाली तपाई कर रख देता था। इसका ये मतलब था कि साहब रम पीकर अपने कुत्तों के साथ खेलेंगे और जब किसी का टेलीफोन आएगा तो कह दिया जाएगा कि साहब घर पर नहीं है। रम की बोतल या सिगरेट का डिब्बा जब खाली होगा तो उसे फेंका या बेचा नहीं जाएगा, बल्कि एहतियात से उस कमरे में रख दिया जाएगा जहां खाली बोतलों और डब्बों के अंबार भरे हैं। कोई औरत मिलने के लिए आएगी तो उसे दरवाजे से ही ये कहकर वापस कर दिया जाएगा कि रात साहब की शूटिंग थी, इसीलिए सो रहे हैं। मुलाकात करने वाली शाम को या रात को आए तो उससे ये कहा जाता था कि साहब शूटिंग पर गए हैं। राम स्वरूप का घर तकरीबन वैसा ही था जैसा कि आमतौर पर अकेले रहने वाले मुजर्द मर्दों का होता है, यानी वो सलीका करीना और रख रखाव गायब था जो निसाई लम्स का खासा होता है। सफाई थी मगर उसमें खरापन था। पहली मर्तबा जब मैं उसके फ्लैट में दाखिल हुई तो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं चिड़िया घर के उस हिस्से में दाखिल हो गई हूँ जो शेर, चीते और दूसरे हैवानों के लिए मखसूस होता है, क्योंकि वैसी ही बू वहाँ आ रही थी। एक कमरा सोने का था, दूसरा बैठने का, तीसरा खाली बोतलों और डब्बों का। उसमें रम की वो तमाम बोतलें और सिगरेट के वो तमाम डिब्बे मौजूद जो राम स्वरूप ने पीकर खाली किए थे। कोई एहतिमाम नहीं था। बोतलों पर डिब्बे और डिब्बों पर बोतलें आधी सीधी पड़ी हैं। एक कोने में कतार लगी है तो दूसरे कोने में अंबार लगा है। बासी तंबाकू और बासी रम की मिली जुली तेज बू आ रही है। मैंने जब पहली मर्तबा ये कमरा देखा तो बहुत हैरान हुई। अनगिनत बोतलें और डिब्बे थे, सब खाली थे। मैंने राम स्वरूप से पूछा, क्यों भाई, ये क्या सिलसिला है? उसने पूछा, कैसा सिलसिला? मैंने कहा, ये कबाड़ खाना। उसने सिर्फ इतना कहा, जमा हो गया है। ये सुनकर मैंने बोलते हुए सोचा, इतना कूड़ा जमा होने में कम अज 7-8 बरस चाहिए। मेरा अंदाजा गलत निकला। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसका ये जखीरा पूरे 10 बरस का था। जब वो शिवाजी पार्क रहने आया था तो वो तमाम बोतलें और डिब्बे उठवा के अपने साथ ही ले आया था जो उसके पुराने मकान में जमा हो चुके थे। एक बार मैंने उससे कहा, राम स्वरूप, तुम ये बोतलें और डिब्बे बेच क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, अव्वल तो साथ साथ बेचते रहना चाहिए, पर अब कि इतना अंबार जमा हो चुका है और जंग के 22 दाम भी अच्छे मिल सकते हैं, मैं समझती हूँ कि तुम्हें ये कबाड़ खाना उठवा ही देना चाहिए। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, हटाओ यार, कौन इतनी बकबक करे। इस जवाब से तो यही जाहिर होता है कि उसे खाली बोतलों और डब्बों से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे नौकर से मालूम हुआ कि अगर इस कमरे में कोई बोतल या डिब्बा इधर के उधर हो जाए तो राम स्वरूप कयामत बर्पा कर देते हैं। औरत से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी उसकी बहुत बेतुल्लकी थी। बातों बातों में मैंने कई बार उससे दरियाफ्त किया, क्यों भाई, शादी कब करोगे? और हर बार इस किस्म का जवाब मिला, शादी करके क्या करूंगा। मैंने सोचा, वाकई राम स्वरूप शादी करेगा भी या नहीं? क्या वो अपनी बीवी को खाली बोतलों और डब्बों वाले कमरे में बंद कर देगा, या सब कपड़े उतार नेकर पहनकर रम पीते उसके साथ खेला करेगा? मैं उससे शादी ब्याह का जिक्र तो अक्सर करती थी, मगर तसव्वुर पर जोर देने के बावजूद उसे किसी औरत से मुंसलिक ना देख सकती। राम स्वरूप से मिलते मिलते कई बरस गुजर गए। इस दौरान मैंने कई मर्तबा उड़ती उड़ती ये बात भी सुनी कि एक एक्ट्रेस से जिसका नाम शीला था, उसका इश्क हो गया था। मुझे इस अफवाह का बिल्कुल यकीन ना आया। अव्वल तो राम स्वरूप इसकी तवक्को भी नहीं करता, दूसरे शीला से किसी भी होशमंद नौजवान को इश्क नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस कदर बेजान थी कि दिक की मरीज मालूम होती थी। शुरू में जब वो 1-2 फिल्मों में आई थी तो किसी कदर गवारा थी, मगर बाद में तो वो बिल्कुल ही बेकैफ और बेरंग हो गई थी और सिर्फ तीसरे दर्जे के फिल्मों के लिए मखसूस होकर रह गई थी। मैंने सिर्फ एक मर्तबा उस शीला के बारे में राम स्वरूप से दरियाफ्त किया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए क्या यही रह गई थी? इस दौरान उसका सबसे प्यारा कुत्ता स्टैलिन निमोनिया में गिरफ्तार हो गया। राम स्वरूप ने दिन रात बड़ी जाफिशानी से उसका इलाज किया, मगर वो जा भर न हुआ।
उसकी मौत से उसे बहुत सदमा हुआ। कई दिन उसकी आंखें अश्क आलूद रहीं और जब उसने एक रोज बाकी कुत्ते किसी दोस्त को दे दिए तो मैंने ख्याल किया कि उसने स्टैलिन की मौत के सदमे के बाइस ऐसे किया है, वरना वो उनकी जुदाई कभी बर्दाश्त न करता। कुछ अरसे बाद जब उसने बंदर और बंदरिया को भी रुखसत कर दिया तो मुझे किसी कदर हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा कि उसका दिल अब और किसी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब वो नेकर पहनकर रम पीते हुए सिर्फ अपनी बिल्ली नरगिस से खेलता था। वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी क्योंकि राम स्वरूप का सारा इल्तिफात अब उसी के लिए मौकूफ हो गया था। अब उसके घर से शेर चीतों की बू नहीं आती थी। सफाई में किसी कदर नजर आ जाने वाला सलीका और करीना भी पैदा हो चला था। उसके अपने चेहरे पर हल्का सा निखार आ गया था, मगर ये सब कुछ इस कदर आहिस्ता आहिस्ता हुआ था कि उसके नुक्ताए आगाज का पता चलाना बहुत मुश्किल था। दिन गुजरते गए, राम स्वरूप का ताज़ा फिल्म रिलीज हुआ तो मैंने उसके किरदार नगरी में एक नई ताजगी देखी। मैंने उसे मुबारकबाद दी तो वो मुस्कुरा दिया। लो विस्की पियो। मैंने ताज्जुब से पूछा, विस्की? इसीलिए कि वो सिर्फ रम पीने का आदी था? पहली मुस्कुराहट में होठों में जरा सुड़कते हुए उसने जवाब दिया, रम पी पी कर तंग आ गया हूँ। मैंने उससे और कुछ न पूछा। 8वें रोज जब उसके हाँ शाम हो गया तो वो कमीज पंजामा पहने रम नहीं विस्की पी रहा था। देर तक हम ताश खेलते और विस्की पीते रहे। इस दौरान में मैंने नोट किया कि विस्की का जायका उसकी ज़बान और तालू पर ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि घूंट भरने के बाद वो कुछ इस तरह मुंह बनाता था जैसे किसी अनचखी चीज से उसका वास्ता पड़ा हो। चुनांची मैंने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत कबूल नहीं कर रही विस्की को? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगी। राम स्वरूप का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। एक रोज मैं उधर से गुजर रहा था कि देखा नीचे गैराज के पास खाली बोतलों और डिब्बों की अंबार के अंबार पड़े हैं। सड़क पर 2 छड़के खड़े हैं जिनमें 3-4 कबाड़िए उनको लाद रहे हैं। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि ये खजाना राम स्वरूप के अलावा और किसका हो सकता था? आप यकीन जानिए, उसको जुदा होते देखकर मैंने अपने दिल में एक अजीब किस्म का दर्द महसूस किया। मैं दौड़ा और ऊपर गया, घंटी बजाई, दरवाजा खुला। मैंने अंदर दाखिल होना चाहा तो नौकर ने खिलाफे मामूल रास्ता रोकते हुए कहा, साहब रात शूटिंग पर गए थे, इस वक्त सो रहे हैं। मैं हैरत से और गुस्से में बौखला गया, कुछ बड़बड़ाया और चल दिया। उसी रोज शाम को राम स्वरूप मेरे यहाँ आया। उसके साथ शीला थी, नई बनारसी साड़ी में मलबूस। राम स्वरूप ने उसकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, मेरी धर्म पत्नी से मिलो। अगर मैंने विस्की के 4 पैग ना पिए होते तो यकीनन ये सुनकर बेहोश हो गया होता। राम स्वरूप और शीला सिर्फ थोड़ी देर बैठे और चले गए। मैं देर तक सोचता रहा कि बनारसी साड़ी में शीला किससे मुशाबे थी। दुबले पतले बदन, हल्के बादामी रंग की कागजी सी साड़ी, किसी जगह फूली हुई, किसी जगह दबी हुई। एकदम मेरी आंखों के सामने एक खाली बोतल आ गई, बारीक कागज में लिपटी हुई। शीला औरत थी, बिल्कुल खाली, लेकिन हो सकता है एक खला ने दूसरे खला को पूरा कर दिया हो।